हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आज आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, धीरे धीरे मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 अगर इसके अंदर सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं यूट्यूब के अंदर, तो फिर मैं उसके बाद डेली जो मैं ट्रेड करता हूँ उनके पीछे क्या लॉजिक है, मार्केट के पीछे क्या लॉजिक है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने का कोशिश करूंगा। यानी डेली का ब्लॉग मेरा आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, देखो रील में एक्सप्लेन नहीं हो पाता कई बार। ग्रुप में मैं टेलीग्राम ग्रुप जो ये मेरा है, और इस पे मैं कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सारी चीजें बाय और सेल दे देता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी ट्रेड में दे रहा हूँ उसके बीच में लॉजिक मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। और नीचे आ रहा है मार्केट तो क्यों आ रहा है, ऊपर जा रहा है मैं होल्ड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको क्या होंगी ट्रेडिंग के लिए, मतलब आपकी साइकोलॉजी और आपकी लर्निंग के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और मैंने जो सीखा है इस 8-10 साल में उठा पटक के बाद, वो चीजें आपको शेयर करूंगा। बाकी आपको पता ही है, मैंने एक 10x चैलेंज कंप्लीट किया था और उसको क्या कहते हैं $5000 से शुरू किया, उसके बाद उसको 6 लाख डॉलर से ऊपर पहुंचाया था। ठीक है, अभी भी चल रहा है वो अकाउंट। और उसके बाद एक 10 लाख का अकाउंट मैंने नया शुरू किया, बट वो जीरो हो गया था, आप सभी को पता ही है। और नेक्स्ट मैंने अभी 2600 से एक अपना क्या कहते हैं स्टार्ट कर रखा है नया अकाउंट, और उस 2600 को मैंने 10x करने का टारगेट किया है। और $2600, $26,000, अभी लगभग $3800 के आसपास वो पहुंच चुका है। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। गाइस, अगर आप नए आए हैं, पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा लर्निंग का चैनल है। मैं इतना श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, पिछले अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस से। देखो, प्रॉफिट तो आपने कमाना है, धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग इसको मेरे साथ जुड़ने के बाद आ जाएगी। आपको मार्केट के देखने का एंगल पता चल जाएगा, देख मार्केट के साथ आपकी साइकोलॉजी मैच हो जाएगी। इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वो अलग चीज है। और मेरे पास जो फीडबैक आता है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसमें मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में, ये वेल्थ विद सतेंद्र करके आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। वहीं से आपको टेलीग्राम का लिंक भी आ जाएगा, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ। मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और नहीं मेरा कोई कोर्स है, नहीं मैं किसी लिंक से अकाउंट खुलवाता हूँ। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग से ही ठीक है। मैं फ्री फ्री सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखो, बहुत सारे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई इसने कोर्स से ही पैसा बनाया, कोर्स से पैसा बनाया। ऐसा नहीं है, लोग ट्रेडिंग से भी पैसा बनाते हैं। मैं एक मिथ क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों का, कि जो आपके मन में इन्फ्लुएंसर, शायद हो सकता है मेरे इस डायलॉग को नेगेटिव ले गए होंगे, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं, उनके फेवर में काम कर रहा हूँ। उनके दिमाग से, जो लोग पब्लिक है उनके दिमाग से एक मिथ में हटाना चाह रहा हूँ कि भाई जो आप ये कहते हो कि कोर्स से ही पैसा बना है, ऐसा नहीं है। कोर्स उसमें पार्ट है। जैसे सुभाषिश भाई ओपनली बताते हैं कि मेरा कोर्स से इतना पैसा हुआ था। एक बार को उन्होंने आईटीआर शेयर किया था कि 6 करोड़ की मेरी इनकम थी, 10-12 करोड़ मेरे कोर्स से और अदर इनकम से बने थे, यानी वही हो गया सारी चीजें। ठीक है, तो यानी कोर्स की इनकम ज्यादा थी, ट्रेडिंग की इनकम कम थी, तो वही चीजें हैं। तो ये नहीं है कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं होता, ट्रेडिंग से भी होता है। तो ये मिथ मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से, और इसी से सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, अकाउंट दूसरा अकाउंट में, एक अकाउंट 10x 100x किया है, दूसरा जीरो हो चुका है। ये मैं आपको बताऊं, 6 मई को मैंने स्टार्ट किया था वो वाला अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 3 दिन में दूसरा, वो गलती मेरी थी, मैंने ओवर पोजिशन बना दी थी। लेकिन अभी इस अकाउंट को मैं प्रॉपर लेके चल रहा हूँ। चलो, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, मुझे आता नहीं है भाई मैं आप लोगों के बीच जो अपना पर्सनल ग्रुप में भी आप सब जानते हैं, जो टेलीग्राम जो नए हैं सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं चाहूंगा कि जल्दी फॉलोअर बढ़े इसके अंदर भी, क्योंकि फ्री सेवा है। वैसे फ्री सेवा को लोग मुंह नहीं लगाते हैं। एक कोट है ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। मुफ्त में किसी चीज की कीमत नहीं होती है, नहीं मिलता है। बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। बट आप लोगों का प्यार चाहिए भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है आज हमारा, कि सितंबर का मंथ एक चल रहा है, कि उसके अंदर के मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पेन निकाल लेता हूँ। कि सितंबर का मंथ नेगेटिव रहता है। ठीक है, मैं आपको एक गैलरी में दिखाता हूँ पहले पिक्चर। ठीक है गाइस, रुको एक मिनट। मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, एक मैंने अभी पिक डाउनलोड कर रखी है, नहीं ये नहीं है। डाउनलोड 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 डाउनलोड। ठीक है, ये आ गया। ठीक है,
एक जो मार्केट के अंदर चल रहा है कि सितंबर का मंथ नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लोग सब ये बोल रहे हैं कि सितंबर का मंथ नेगेटिव रहता है, मार्केट गिरेगा। लेकिन क्या मार्केट गिरेगा या गिरते ही रहेगा या उसके बाद रिवर्स भी होगा, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले। इसका पूरा बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि क्या, कब और कैसे हुआ है। ये सारे अगस्त का ये इन्होंने डाला हुआ है, एक साल का डाला हुआ है, नहीं 2024 से लेके सारा कुछ मैंने, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको देखता हूँ कब से है ये। 2025-26 ये सारा बैक टेस्ट है। तो क्या रहा है, किस तरीके से रहा है, हम हलवीन हलवीन के बाद के सितंबर के महीने भी देखेंगे, उससे पहले के भी। क्या सितंबर में डिप लगाया फिर वापस आया, या सितंबर का महीना पूरा ही नेगेटिव रहा है, किस तरीके से मार्केट का बिहेव रहा है, इस बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेली चार्ट खोल दिया है बीटीसी का, और बीटीसी का हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो बीटीसी का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले हम इस सितंबर में चले जाते हैं। अभी सितंबर का मंथ कल से शुरू होगा, ठीक है। मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक चैनल के अंदर चल रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये चैनल के अंदर सितंबर का मंथ अगर डिप मारने वाला है तो हो सकता है, जो ये बोल रहे हैं कि 1 लाख तक डिप मारेगा, देन फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स आना चाहिए। ये मेरे अंदर भी चल रहा है कि एक डिप लगना चाहिए, क्योंकि जितने भी लिक्विडिटी है, अगर आप लिक्विडिटी मैप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लिक्विडिटी, अगर आप देखेंगे ये किसकी है, बीटीसी की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है 1,04,000 पे है। ये कितनी की है, 48 आवर्स की। हम इसको 3 डेज में ले लेते हैं, क्योंकि डिप मारने के बाद क्या होता है, लोग पोजिशन बनाते हैं और एसएल नीचे लगाते हैं। अब इससे नीचे नहीं आएगा, तो आपको दिख रहा होगा 1,09,000 के ऊपर एक लिक्विडिटी दिख रही है। अब ये इसको लेता है या क्या करता है, क्योंकि 1,08,400 चल रहा है, इसको लेने के बाद हो सकता है फिर नीचे आए। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा 1,05,000 में लिक्विडिटी हमें दिख रही है 500K की समथिंग। उसके बाद 1,03,000 में 300K की दिख रही है, और हमें दिख रही है 1,02,000 में। एक हमें दिख रही है 1,01,000 के आसपास लिक्विडिटी दिख रही है, दिख रहा है। उसके बाद में नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा 59, थोड़ा सा 97K में हमें यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी 9700 पे थोड़ी सी दिख रही है, यानी कि ये लिक्विडिटी है। तो मार्केट को अगर बुल रन करना है तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये इसको लेके नहीं जाएगा तो इतने सारे लोग जो होंगे वो पैसा बनाएंगे। तो मार्केट तो सबको पैसा देता नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये अगर ऐसा होता है तो इथेरियम भी 4,000 के आसपास आने के चांसेस लग रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लिक्विडिटी का चार्ट हो गया। अब हम देखते हैं बैक टेस्ट, ठीक है। तो ये डेली चार्ट है हमारा, उसके बाद फिर हम मंथली चार्ट करेंगे इसका। तो पहले हम चलते हैं सितंबर 2000, ये तो हमारा अभी का मैंने एनालिसिस करके दे दिया किस हिसाब से चलने वाला। लेकिन हम बैक टेस्ट देखते हैं कि सितंबर में पहले क्या हुआ है। देखो ये आ गया हमारे बीच में सितंबर का मंथ, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 तारीख। तो 1 तारीख का महीना जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला महीना 1 तारीख का है, सितंबर के मंथ, यही है, हाँ यस यही है। तो सितंबर 1 तारीख के मार्केट ने क्या किया है, एक डिप लगाया है। ये कब लगाया है, यहां पर पिछले साल का हम बैक टेस्ट देख रहे हैं 2024 का। तो ये आया हुआ है 59,000 से लेके आया हुआ है कहां तक, 52,000 तक, यानी कहीं ना कहीं मतलब 10,000 पॉइंट के डाउन आया है। तो 20% तक का ये डाउन आया हुआ है मेरे हिसाब से। और 20% तक डाउन आने के बाद उसके बाद मार्केट को आप देखो, मार्केट ने कहां लगाया, ठीक है। 20% तक डिप मारने के बाद मार्केट उसके बाद फर्दर यहां पे आप देख लो, सितंबर का ये वाला है। उसके बाद मार्केट ने सीधे 40,000 से 1,04,000 तक की रैली करी है। गाइस तो नेगेटिव तो मेरे को नहीं दिख रहा है ये वाला महीना, ठीक है। किसके हिसाब से, अपना क्या बोलते हैं, अपना इसके जो चार्ट मैंने आपके बीच में शेयर किया है। हाँ डिप जरूर लगा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उसके पीछे हम चले जाते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन निकाला कि मार्केट में एक डिप लगेगा, ठीक है। ये आ गया सितंबर 2023, ठीक है। अब मार्केट का सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 1 तारीख कब आ रही है हमारे पास, 28 अगस्त। ये एक ऊपर की तरफ गया है, ये आया हमारा 31 अगस्त। यहाँ पे आता है हमारा 1 सितंबर, ये वाला हमारा 1 सितंबर का हो गया, ठीक है। तो अब 1 सितंबर से हम अगर देखें तो मार्केट में क्या हुआ है, हम देखें तो यहां पर मार्केट थोड़े दिन साइडवेज रहा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 2% 3% का एक डिप मार्केट ने लगाया हुआ है। 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ सीधा यहां से 25,000 से सीधे बीटीसी गया हुआ है, कहां तक आप देखेंगे, ये तो नॉन स्टॉप भागा है भाई। सितंबर 2023, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नया हाई लगा हुआ है, देख रहे हैं बुल रन, यानी कि ये आया है आपका 13 मार्च
2024 तक पूरा मार्केट बुल रहा है। तो यानी कि अगर हम दूसरे साल का भी डेटा देख ले, 2 साल पुराना भी अगर हमने डेटा देख लिया सितंबर का, तो अगर 2023 में क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है, एक डिप मार्केट ने लगाया है लगभग 600-700 पॉइंट का, देन उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ गया है। 2023 2 साल का हमने कर लिया। अब अगला महीना आता है, हमने 2022 का हम देख रहे हैं, सितंबर 2022 ये आ चुका है हमारे बीच में। सितंबर 2022, फरवरी, 1 फरवरी, 1 दिसंबर, ये हमारे पास कैंडल आ गई सितंबर 2022 की 1 तारीख की। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ दिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ एक डिप मारा, ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर दिया, फिर लेकिन उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट आया, ये आया 23 सितंबर के आसपास। यानी यहां पर भी 6 तारीख के बाद आप देखोगे तो 6 तारीख के बाद से आपको 18,000 से मार्केट 22,000 दिखा, यानी 4,000 पॉइंट की रैली, फिर साइडवेज रहा है। लेकिन ये जो एक टाइम था ये बुल रन के बाद का टाइम था, क्योंकि 2022 की हम बात करें तो 2021 में बुल रन था। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2022 में प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये नीचे की तरफ रहा है। देन उसके बाद 2023 से ऊपर की तरफ निकला हुआ है, क्योंकि बाइंग एक साल मार्केट पूरा साइडवेज रहता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। अभी भी 2024 के बाद, सॉरी 25 चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी 25 दिसंबर के बाद से मार्केट में प्रॉफिट है। 26 हमारा पूरा साइडवेज रहेगा, 27 के बाद फिर उसके बाद मार्केट के अंदर नई रैली हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होते हुए दिखेगा, क्योंकि अगली एल्विंग जो होगी 24 के बाद 28 में आएगी। ठीक है, नहीं 23 के बाद 27 में आएगी, 23 में हुई थी जो भी है, वट चलो उस चीज को छोड़ो। अब हम अगले साल का बैक टेस्ट करते हैं। ये आता है हमारा सितंबर का। ठीक है, सितंबर हम बात करते हैं अगला, अभी हम जिस चीज पे कर रहे हैं फोकस उसको देख लेते हैं। अब ये आता है हमारा कौन सा वाला ईयर है, 2021, यानी कि हल्विंग के बाद 2020 में हल्विंग हुई थी, उसके बाद 2021। तो सितंबर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 तारीख आती है, 30, 31, 1 तारीख, ये वाली कैंडल हमारी आ रही है। ठीक है, तो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ गया था, हो सकता है जो 1,10,000 की लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूं वो लेने चले जाए, क्योंकि ये सेम ईयर पड़ रहा है। 2020 में जैसे हल्विंग हुई है वैसे 2024 में हल्विंग हुई है, और ये 2025 चल रहा है। ठीक है, तो 2024-20 में हल्विंग हुई थी, उसके बाद 24 में हुई थी, अब 28 में होगी। हाँ, ये क्लियर हो गया, 20 में हुई थी हल्विंग, फिर 24 में, अब 28 में। तो यानी कि ये सेम ईयर है जो अभी चल रहा है 2021 का। 21 के बाद अभी हम 25 में है, 4 साल के बाद। तो इसने क्या किया, 1,10,000 की हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने जाए, फिर डिप मारे, देख रहे हैं आप, डिप मारा है, और इसने फिर अक्टूबर के महीने में यहां से स्टार्ट करा। 29 सितंबर के बाद से मार्केट के अंदर 40,000 के बाद से सीधे मार्केट गया है 66, यानी कि लगभग 30%, 40%, 30 से 40% की रैली दी है। तो ये है उसके बाद जो हल्विंग के बाद का रिजल्ट हमारे पास है। तो हो सकता है ऊपर जाने के बाद एक मार्केट डिप नीचे मारे। तो अभी किस तरीके, क्योंकि अभी बुल रन का कोई सिनेरियो अभी तक नहीं दिखा है किसी भी ऑल्ट कॉइन में, चाहे उसमें देखें। ठीक है, तो अब हम नया एक और देख लेते हैं पीछे, 2020 का, सितंबर 2020। अब ये हमारे बीच में आ गया नया ईयर। कंटिन्यू आप देखते जाइए, बैक टेस्ट सामने है, तो ओवरऑल फिर हम लास्ट में इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हमारे सितंबर 1 सितंबर की, ये हमारी 2 सितंबर, 1 सितंबर की ये है। ठीक है, 1 सितंबर के बाद ये मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद मार्केट ने एक डिप मारा है। ठीक है, 2020 के समय मार्केट डिप मारा है, कहां पे से 11,000 से मार्केट आया 10,000 के आसपास, लगभग 10% का फॉल मारा है। उसके बाद यहां से मार्केट ने रैली करी है, कहां से आप देखेंगे, सितंबर 6-7 तारीख से, तो 10 तारीख ये आप देख सकते हैं, तो 10,000 से मार्केट ने रैली करी है, और सीधे मार्केट जो गया है आप देखेंगे, मार्केट जो गया हुआ है वो पूरा का पूरा आप देखेंगे यहाँ पे 40,000 तक गया है। 40,000 से फिर डिप मारने के बाद मार्केट पूरा रैली दी है इसने, नहीं 58,000, 60,000 तक की रैली दी है। तो ये 2020 का हमारे बीच में डाटा आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक डिप यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अगर पीछे देखें 2020 के बाद 2019 चले जाते हैं, एक साल और हम और देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद 2019 ये लास्ट बुल रन से आने से पहले का टाइम है। तो अगर हम 1 सितंबर की बात करें तो ये हमारे पास कैंडल आती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, देन उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिखाया है, फिर साइडवेज होकर फिर ऊपर की तरफ आके, क्योंकि हल्विंग से पहले का है,
क्योंकि मार्केट 2020 पर हलविंग होनी थी, 2019 का टाइम ये हमारा है, तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव रहा। तो मार्केट रहने के बाद ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है गाइस, ये कॉल डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। तो एनीवेज जो हमारा कैलकुलेशन जो निकला हुआ है कि सितंबर के मंथ में मार्केट एक डिप मारता है, फिर उसके बाद रिकवर होने के चांसेस लगभग 80% रहे हैं। 80% चांसेस जो रहे हैं, मार्केट ने डिप मार के रिकवर किया हुआ है और स्पीड से एक बुल रन दिया हुआ है। 20% टाइम क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया है। तो गाइज इसी हिसाब से जो हमारा सिनेरियो अभी निकल रहा है, तो अगर हम देखें तो बीटीसी के अंदर हम आ जाते हैं सीधे, तो मार्केट यहाँ पे जब मार्केट बुल हो रहा है यानी कि तेजी में होगा, यानी ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ डिप मार रहा है, करेक्शन दे रहा है। तो अभी मार्केट एक चैनल के अंदर है, तो अभी जो सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट में एक डिप लग सकता है और उसके बाद मार्केट एक रैली कर सकता है, जो मुझे अभी तक सिनेरियो समझ में आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी प्लान करिए, मैं भी अपनी पोजीशन को इसी हिसाब से प्लान करके बैठा हूं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख लो आप चैनल के अंदर मार्केट है, तो एसएल हंटिंग करेगा, लिक्विडिटी जो मैंने बात करी उसको लेगा, देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट था आज की सितंबर के महीने में मार्केट का क्या मोमेंटम रह सकता है, मैं आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहता। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अंदर भी 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो $100 का 2 लोगों को गिव अवे मैं इसमें भी करने वाला हूं, ये आप लोगों के बीच में होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।